पुराने वाली राम श्याम की कहानियां नहीं चलेंगे आज के टाइम में। आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में मॉडर्न एग्जाम्पल दिए जाते हैं। कोरोना को लेकर के कितना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है आज के टाइम में। अभी डेंगू वाला एग्जाम्पल थोड़ी चलेगा, कोरोना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खुद को अपडेट रखो नई स्किल से। आपको ना हर चीज कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के कोई चीज हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपकी बिजनेस को लेकर के कोई स्किल हो सकती है। आपको बोलना नहीं आता, आप एंकरिंग करना सीखिए, होस्टिंग करना सीखिए। आप स्टेज पर आकर के 1 घंटे तक कैसे बात की जाती है वो सीख सकते हैं। कुछ नया स्किल आपके अंदर अपने आप को डेवलप करनी पड़ेगी। खुद को अपडेट रखो नए विचारों से। कई लोग कहते हैं सर 1-2 मीटिंग में आते हैं, बाद में लोग आते नहीं हैं, क्योंकि हम वही घिसी पिटी वही पुरानी बातें बार बार बताते रहते हैं। फिर कहते हैं सर लोग नया फेस देखना चाहते हैं। लोग नया फेस नहीं देखना चाहते। फिर तो कहेंगे कि सर बीवी भी बोर हो गई है मुझसे मेरा फेस देख देख करके। ठीक है, तो बीवी को बदल लोगे, हस्बैंड को बदलते रहोगे। बच्चे भी बोर हो गए हैं इस पापा की शक्ल देखते देखते, रोज घर में आ जाता है, क्या बदल लोगे? तो टीम के लिए क्या नया फेस? लोग आपसे नए कंटेंट सुनना चाहते हैं, लोग आपसे नई नॉलेज लेना चाहते हैं। वो अगर आप ले आए तो किसी बाहरी ट्रेनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टीम को। नए कंटेंट होने चाहिए, नया मटेरियल होना चाहिए। नया सीखोगे तो नया बताओगे। अब एक बार कुछ सुना था, उसी को घिसी पिटी बातों को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो लोग बोर होंगे ही। नया ट्रेनर जो आता है वो कुछ नई पीपीटी नई चीजें लेकर के आता है, ठीक है, उसको भी 2-3 बार बुला लेना, क्योंकि उसके पास वो एक ही पीपीटी होती है, हमने देखी है। उससे आप एक किसी भी ट्रेनर को पकड़ के ना उससे 5 मीटिंग ले लेना, मैं गारंटी करता हूँ 5 में वो एक ही पीपीटी दिखाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? खुद को अपडेट रखो अपनी हेल्थ से। खुद को अपडेट रखो अपनी हेल्थ से। हेल्थ को लेकर के मैंने अभी बात की, किसी का टोन निकला हुआ है तो आप टारगेट क्यों नहीं लेते इसको दिन भर फिट करना? हाँ जी, ले सकते हैं टारगेट। मैं पहले जब सीपी का टारगेट लिया और सीपी बना, सीनियर सीपी, लॉकडाउन में आप किसी ने जैसे बोला था मैडम ने स्मार्ट वर्क किया कि सीपी से मैरिज कर ली, लेकिन मैं आपको बता दूं वैसे जैसे वो आई लॉकडाउन में भी जूम मीटिंग, फेसबुक मीटिंग, इतनी सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने की कि लॉकडाउन में घर बैठे बैठे भी मेरा लेवल सीपी से सीनियर सीपी हो गया। मुझे मेरे जैसे ही एनर्जेटिक, मेरे जैसे सेम, तो डबल पावर जब मिल गई तो बिजनेस आगे कहाँ जा सकता आप समझ सकते हैं। और ऊपर वाले ने देखा कि अब इसको जरूरत है सेम इसके जैसे की, तो उसने योग्यता को देखते हुए वैसा किया कि नहीं किया? तो इसलिए अपने आप को हर चीज को अपडेट करो। हेल्थ को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। दिन भर लोग यार बड़े स्मार्ट दिखते जा रहे हैं, बड़े फिट नजर आते जा रहे हैं। पहले आपका पेट बाहर निकला हुआ था, पहले आप ऐसे थे, अब आप ऐसे दिखते जा रहे हैं, तो ये भी जरूरी है ना। और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ज़्यादा फील्ड कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और पैसा बहुत कमा लिया, सब कुछ आपके पास है, लेकिन हेल्थ ने जवाब दे दिया तो घूमने का मजा आएगा? फॉरेन कंट्री जा पाएंगे? पैरों ने ही चलने से जवाब दे दिया। तो खुद को अपडेट रखो अपनी गलतियों से कि मैं गलती क्या करता हूं। एक चीज से हम कभी अपडेट नहीं करते कि मेरे से गलती क्या होती है। वो गलती डाउनलाइन के प्रति हो सकती है, वो गलती अपलाइन के प्रति हो सकती है। कभी मुंह फुला लिया, अच्छा अपलाइन ने मुझे फोन नहीं किया जिसको मैं सारा बिजनेस देता हूं, उससे उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ने वाला है किसी को उन चीजों से, इन छोटी फालतू की बातों से? ये गलती फील करो कि मैं सोच रहा हूं यही मेरी गलती है। कोई भी रीजन हो सकता है, हम अपनी तरफ से रीजन क्यों बना सकते हैं? अच्छा ये है, ये मैंने जेब में डाल दिया, इसका क्या मतलब है? मैंने ये जेब में डाल लिया, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है? आप मतलब बताएंगे कोई? इस पॉइंटर को मैंने जेब में डाल लिया। हाँ जी, अब काम खत्म हो गया, मैंने पॉइंट रख लिया। हाँ जी, आपको क्या लगा? हाथ फ्री हो गए मेरे, मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने एक बारी हाथ फ्री करने के लिए डाल लिया। और कोई सेंटेंस बोल सकते हैं? हाँ जी, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसलिए रख दिया। हाँ जी, और ठीक है। और मैं बताऊं, कोई कारण नहीं, वैसे ही रखा है। आप जितने भी सोच रहे हो फालतू सोच रहे हो,
कहानी समझ में आई? ना तो मैंने ये सोचा काम खत्म हो गया, ना तो मैंने ये सोचा कि मुझे स्लाइड पे बोलना है, मैंने वैसे ही रखा है, कुछ भी नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था। समझ पा रहे हैं? मतलब निकालने वाले कितने लोग होते हैं। तो हम किसी के बारे में ऐसे ही सोच रहे, उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो हम सोच सोच के उसके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इंसान बनाता है, बात का कोई मतलब ही नहीं होता। जिस दिन बतंगड़ बनाना बंद कर देंगे उस दिन आपकी वो लाइफ में वो बदलाव दिखेगा। खुद को अपडेट रखो अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, और 5 चीजें आज से और अभी से छोड़ दो। अपने आप को किसी से कम समझना, हमेशा ये सोचो मेरे जैसा कोई है नहीं। आपको पता अंदर में सारे सीपी भी हम एक दूसरे के प्रति ये सोचते हैं, ओ मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये समझने के लिए फिर और नॉलेज, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। आप अपनी टीम में ये सोचो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई नेटवर्कर नहीं है, मेरे स्टेट में मेरे जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है बड़ा। क्यों कम मानते हो? क्योंकि जो आप में है वो दूसरे में नहीं है। पहले हम भी सोचते थे यार मेरे में ना मानसर की तरह सा दबंग होना चाहिए, मैं नहीं ओझा जी की तरह ऐसा होना चाहिए, धर्मेंद्र जी की तरह ऐसा होना चाहिए, उसकी तरह ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा मुझे किसी की तरह नहीं होना, मैं जैसा हूं मुझे अपनी तरह होना चाहिए। जो उनमें है वो मुझ में नहीं, जो मुझ में है वो उसमें नहीं। हर एक में अपना अपना एक स्किल है। कौआ चला ना बगुला चला हंस की चाल चलने, अपनी भी चाल भूल बैठा। आप अपना ही एक स्किल, अपना ही एक खुद का एक टैलेंट बनाइए ना। नाना पाटेकर गोविंदा की एक्टिंग करता तो कैसा लगता? गोविंदा नाना पाटेकर की वो नकल करते तो कैसे लगते? नाना पाटेकर नाना पाटेकर थे, गोविंदा गोविंदा था। अभी एक मूवी आई है ना कुली नंबर 1, तो लोगों ने उसका मखौल मजाक बनाया, चला था गोविंदा की नकल करने, लेकिन वो मूवी को लोगों ने फीडबैक गलत दिया, जो भी वरुण धवन की जो आई है, क्योंकि वो उसका डुप्लीकेट वर्जन है। ये उस पर प्रीमियर पे आई थी, तो मैं देख रहा था कि किसी का आप डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, कितना भी अच्छा कर रहे लोग फिर भी कहेंगे नकली है, नकल की है। अब कोई सेम हीरो को कॉपी करेगा तो कहलाएगा तो उसका डुप्लीकेट ना। और डुप्लीकेट की कीमत क्या होती है? फोटोस्टेट 1 रुपए की होती है। ओरिजिनल रजिस्ट्री 1 करोड़ की हो सकती है, 10 करोड़ की हो सकती है, और 10 करोड़ की रजिस्ट्री की कॉपी 1 रुपए की होती है। तो कॉपी बनना चाहिए कि ओरिजिनल? तो आप अपने आप की ओरिजिनलिटी को बना के रखो ना। क्यों हमें संतोष नायर बनना है? क्यों हमें उज्जवल पाटनी बनना है? क्यों हमें विवेक बिंद्रा बनना है? क्यों हमें अजय मान बनना है? क्यों शिवकांत मिश्रा बनना है? क्यों हमें धर्मेंद्र चौधरी बनना है? क्यों हमें वेद प्रकाश ओझा बनना है? मुझे मेरे जैसा बनना है, और मेरे जैसा कोई नहीं। अपनी पहचान, ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। किसी से भी कम मत समझो, दूसरों से ज्यादा कभी भी उम्मीद मत रखो। कभी डाउनलाइन से उम्मीद मत रखो, कभी अपलाइन से उम्मीद मत रखो। सर ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया मुझे सीपी बना देंगे, कभी उम्मीद मत रखना। उनको आपसे जितना बीवी चाहिए था उतना बीवी निकाल लेगा वो, आप नहीं करोगे तो नीचे से निकाल लेगा। किसी के उम्मीद के सारे मत जियो। मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, सच्चाई तो यही है, और ये कड़वी सच्चाई है। हिम्मत देने के लिए, हाँ, ऊपर वाला भी बहुत बड़ा स्वार्थी है। वो कहता तू 1 कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। और हम कहते हैं जब 1000 बढ़ाएगा तो 1 कदम और बढ़ा ले। लेकिन उसकी पहली कंडीशन क्या पता है? उसको पता है ये 1 कदम ही नहीं बढ़ाएगा, उसको भी पता है ये 1 कदम ही नहीं बढ़ाएगा। तो सेम अपलाइन कहता है तुम काम करो मैं तेरे साथ हूं। उसको पता है काम करेगा तो खुद ही ना सीपी बन जाएगा। प्रॉब्लम तो खुद के स्टार्टिंग करने की है ना। तो अपने दम पे काम करना सीख लो, सारे अपलाइन आपके साथ हो जाएंगे, और सारे ही आपको सिखाने लग जाएंगे, सहयोग देने लग जाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप को कमाऊ पुत अच्छा लगता है, निकम्मा किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। अपने अपलाइन के कमाऊ पूत यानी कि बीवी देने वाले बन जाएंगे तो अपलाइन अपने आप देखेगा यार इनका बीवी 20 लाख आ रहा है और मैं इनको जल्दी सीपी निकालूं, तो वो 50 लाख बीवी अपलाइन अपने आप उसको गाइड करेगा कि कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप बीवी ही 20 बीवी डाल रहे हो, महीने के 500 बीवी कर रहे हो, तो अपलाइन की तो नजर में ही नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे आपके जैसे उसके पास बहुत सारे हैं। आप उसके कोई जीजा साला तो लगते नहीं हो जो आपके ऊपर स्पेशल छत्र छाया दिखाएगा वो।
कुछ ना सच्चाई भी समझनी जरूरी है। हर अपलाइन को वही डाउनलाइन अच्छा लगता है जो काम करता है और उसी की सपोर्ट करता है। हमारे नीचे लाखों आइडिया हैं तो हम सबके पीछे थोड़ी भागते रहेंगे। कई लोग फोन करते हैं, सर भूल गए आप मुझे, पहचाना नहीं। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको याद करता हूं। सर कभी याद तो किया नहीं। मैंने कहा 3 लाख लोग हैं, आपका नंबर अभी आया नहीं। भाई बारी बारी याद करूंगा ना, 3 लाख लोग हैं, 3 लाख लोगों की लिस्ट में आपका भी एक नाम है। तो रोज भी अगर मैं एक आदमी को याद करूंगा तो 300 दिन ही हुए ना साल में, तो आपका भी 10 साल में नंबर आएगा कभी। क्योंकि याद इंसान उसी को करेगा ना जो रोज कांटेक्ट में रहेगा, काम करेगा। सच्चाई है, आज नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। बहुत अधिक सोचना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। सबको खुश करना। लाइफ में सारे लोग भगवान से खुश हैं क्या? तो फिर इंसान कैसे खुश कर सकता भाई? हमारे 4 लीडर क्या रूठ गए हमसे, हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। मैंने यार उसके साथ कोई बुरा तो नहीं किया। मैं पहले बहुत करता था, मैं यार मैं किसी का गलत सोच तक नहीं सकता तो करना तो दूर की बात। और वो लोग मुंह फुला के बैठा हुआ है फलाना लीडर, या वो लोग ऐसा क्यों मेरे बारे में सोचते हैं। तो वो सोच सोच के मैं अपना ही दिमाग खराब करता था। फिर मुझे समझ में आया, अगर आप सारे लोगों को खुश करते हैं तो आप जैसा फ्रॉड इंसान कोई नहीं। पता है क्यों? अगर सारे लोगों को आप खुश करने लगे तो आप जैसा फ्रॉड कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गलत काम करवा के खुश होंगे, तो आप उनके लिए खुश करने के लिए गलत काम करोगे क्या? अब मैं प्याज लहसुन तक नहीं खाता और मेरे साथ बैठने वाला कहे सर आप मुर्गे सुर्गे आप भी खाया करो, बकरे आप भी खाया करो, अब मैं उनको खुश करने के लिए खाना शुरू कर दूंगा, तो मेरे जैसा फिर अपने नियम के ऊपर टिकने वाला कोई इंसान नहीं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। आप जैसे स्वभाव के हैं, आप दूसरे के लिए अपना स्वभाव बदल देंगे क्या? तो बिजनेस के अंदर में आप अगर आप सच्चे ईमानदार लीडर हैं और आपका नीचे वाला कह रहा है सर कुछ सेटिंग कर दो, कुछ जुगाड़ कर दो, मीटिंग में फ्री में एंट्री करा दो, सर आगरा में बाहर धर्मशाला में रुक जाएंगे, हम 200 रुपये के होटल में रुक जाएंगे, मीटिंग में घुसा दो, ऐसा जैसे हरिद्वार में बड़े बड़े इवेंट में करते थे, कुछ कर दो। और आप ऐसा कर रहे हो, तभी वो खुश हो रहा है। नहीं करोगे तो वो नाराज होगा। कैसा अपलाइन है, हमारे लिए कुछ सेटिंग नहीं कर सकता इतने बड़े लेवल पर होने के बाद। अगर वो खुश है तो आपने गलत किया, और आपने सही किया तो वो खुश नहीं हुआ आपसे। तो ये टेंशन ही क्यों लेनी है कि सारे लोग मेरे से खुश हों? आप सिर्फ सही करते जाओ, सही करते जाओ, सही लोग खुश होते जाएंगे, बुरे लोग अपने आप खत्म होते जाएंगे। उससे आपको फर्क भी क्या पड़ता है?